नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों से एयरपोर्ट्स के ऊपर इंडिगो एयरलाइंस की दादागिरी चल रही है और उसके बहाने बाकी के एयरलाइंस वाले आसमान तक पहुंचा चुके टिकट के दामों को, इन सब के ऊपर लगाम ही नहीं लग रहा बल्कि इनको पनिश करने की तैयारी चल रही है। कल से ही अमित शाह ने इसकी कमान संभाल ली थी। अब खबर यह आ रही है कि इंडिगो के सीईओ को हटना पड़ेगा, उसको हटाने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, ये इंडिगो वाले जो सरकार को झुकाने में जुटे हुए थे, उनके ऊपर ऐसा हथौड़ा चलाने की तैयारी चल रही है कि ये एयरलाइंस फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगा, क्योंकि बाकायदा एक कैप लगाने का आदेश जारी किया जा रहा है कि जिसके तहत ये जो टिकटों के दाम आसमान पे जा रहे हैं, उसके ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगेगा। और इंडिगो ने जो दुस्साहस की है, लोगों को जो दर्द दिया है, लोगों को जो परेशान किया है, उसके लिए जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि बहुत सारे रूट्स पे जहां एक अधिकार था इंडिगो का, उसको खत्म किया जा रहा है। मतलब ये कि ऐसा लगा था इनको कि ये अपनी मनमर्जी करके निकल लेंगे, ये सरकार को झुका लेंगे, लेकिन अब खेल उल्टा हो गया है, क्योंकि अभी तो कार्रवाई सरकार ले रही है। लेकिन एक और बुरी खबर इंडिगो को तब मिली जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही वो रोस्टर जो बदलाव किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर, और ये इंडिगो वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इंडिगो को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेकड़ी तो निकल ही जाएगी, बिजनेस बचेगा या नहीं बचेगा, अब उसके लाले पड़ रहे हैं। कई सारी चीजें हुई है। पहले खबर को आप देखते हैं, एनडीटीवी ने छापा इसे। The government is to seek the removal of Indigo's CEO, Peter Albers, sources have indicated, after the airline's chaotic handling of the new rules for pilots' rest hours led to mass cancellation and stranded thousands of passengers across the country. An unprecedented crackdown on the airlines is in the work, they hinted, as the country's aviation minister summoned Indigo's officials this evening. A heavy financial penalty is also being weighed on the budget carrier that commands nearly 2/3 of the domestic market share, sources added. 3 चीजें। पहला ये कि इसके सीईओ को जाना होगा। पूरी तैयारी हो चुकी है और यह खबर जब तक ये पब्लिश हो, यह खबर आ भी जाए फाइनली, कि ये जो बोर्ड मीटिंग के अंदर की बात जो बाहर आई कि इंडिगो वाले ये सोच रहे थे कि हम तो अपने मनमर्जी से कर लेंगे, सरकार हमारा क्या कर लेगी, सरकार को झुकना पड़ जाएगा, ऐसा केओस क्रिएट कर देंगे। अब इसके सीईओ को जाना होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑन है और उस इन्वेस्टिगेशन में जहां कहीं भी ये ऐसा प्रतीत होगा कि एक डेलिबरेट प्लान के तहत, एक साजिश के तहत लोगों को परेशान किया गया, तो सीईओ के साथ साथ टॉप के 10 ये जेल भी जाएंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। नंबर 2, जो बात खबर में बताई जा रही है कि अनप्रेसिडेंटेड पनिशमेंट इंडिगो को देने की तैयारी की जा रही है। उसमें एक चीज और बताया गया है कि ये जो इंडिगो वाले ने ये जो पूरा कांड किया है, तो एक बहुत ही हेवी फाइन। आप ये देखिए इनके दुस्साहस को। जब ये कैंसिल होने लग गए तो लोगों ने कहा कि भाई अपना रिफंड के लिए आप जाकर के वेबसाइट पे जाइए, अपना रिफंड करवाइए। आप देख रही हैं इसकी हिम्मत कि कैंसिल कर रहे हो तुम, तो ऑटोमेटिकली वो पैसा जिस अकाउंट से आया उसमें वापस जाना चाहिए, तो ना, जिसको रिफंड चाहिए वो इंडिगो के वेबसाइट पर जाकर के रिफंड करवाए।
सरकार ने कहा कि पहले ऑटोमेटिक तरीके से कराओ, तुम्हारी हेकड़ी बहुत चल पड़ी, अब जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हो रही इंडिगो की, गलत समय पे। और ये मैं आपको बता दूं, आगे जब इन्वेस्टिगेशन आएगा, सामने खुलासा होगा, तो आपको मालूम चलेगा कि ये लोग कुछ और करने की कोशिश में थे। जब भी कोई बड़ा फॉरेन डिग्निटरी आता है, हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की साजिशें रची जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहे थे तो दिल्ली में दंगा करवा दिया गया था, और जब पुतिन आ रहे हैं तो आप पूरे एयरपोर्ट्स के ऊपर पूरे देश में आप कैओस क्रिएट करोगे और तुम बच के चले जाओगे। सरकार जनता की आवाज सुन चुकी है और इसलिए एक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी तो एक्शन की शुरुआत ही मैंने बताया। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा एक्शन जो इंडिगो के खिलाफ लिया जाएगा, उसके बारे में देखिए। विद द कैरियर्स मास कैंसिलेशंस triggering nationwide chaos, officials are also considering reducing the number of flights that Indigo is allowed to operate, sources said, signaling the toughest action yet against India's largest airline. Indigo has been struggling to operate on domestic routes after misjudging the number of pilots if needed under the new flight duty time limitation FDTL rules brought in by the aviation regulator to ensure longer rest period for the pilot. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था कि पायलट्स को ओवर यूज मत कीजिए। लोगों का भाई वो ढंग से आराम नहीं करेंगे, उनको तुम बैल की तरह, पायलट को जो है तुम बैल की तरह जोतना शुरू कर दोगे तो वो जो चलाएगा वो तो जान खतरे में है लोगों के। और इसलिए ये रेगुलेशन लगाया गया था। इसने कहा कि नहीं, हम कैसे मान लेंगे, रेगुलेटर माय फुट, हम तो मानेंगे ही नहीं। ये सारी चीजें होती है कि जब फेसबुक ने इस तरह का स्टैंस ले लिया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर झुकना पड़ा सब लोगों को। हमारे देश में तुम ऑपरेट करोगे, देश का कानून नहीं मानोगे, तो अब ये इनको जो एकाधिकार दिया गया था बहुत सारे रूट्स के ऊपर, अब वहां कटौती हो जाएगी, दूसरे एयरलाइंस वाले चलेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये नहीं कि सब मेजर रूट्स के ऊपर इंडिगो का कब्जा है और इसी से उनको मुनाफा हो रहा था। अभी फरवरी 10 तक कहा गया कि भाई पहले क्राइसिस को खत्म करो, लेकिन सरकार ने यह तय कर दिया है कि वो जो रेगुलेशन है वो तो लागू होगा ही, लेकिन इंडिगो के रूट्स को कम किए जाएंगे। इतने सारे हवाई जहाज हैं, पड़े रहेंगे खड़े, रेंट देते रहेंगे ये लोग। तो ये सारी तैयारी हो रही है। लेकिन एक और बड़ी चीज हुई, ये जो केओस क्रिएट किया गया तो इंडिगो वाले तो कमाना शुरू किए ही, बाकी लोग भी कमाना शुरू कर दिए। दिल्ली से मुंबई 80,000 रुपए का टिकट, मतलब आपने लूट मचा दी। तो सरकार ने फौरन एक्शन लिया है। In response to the escalating operational crisis at Indigo, the Ministry of Civil Aviation said that it has taken note of concern regarding unusually high airfare being charged by certain airlines during the ongoing disruptions. In order to protect passengers from any form of opportunistic pricing, the ministry has invoked its regulatory power to ensure fair and reasonable fares across all affected routes, the ministry said. The ministry in a statement said that an official directive has been issued to all airlines mandating strict adherence to the fare cap that have now been prescribed. These caps will remain in force until the situation fully stabilizes. हो गया, लूट मचा रहे थे, सरकार ने आदेश जारी कर दिया और ये कह दिया कि हर रूट्स के ऊपर जो कैप लगा दिया कि इससे ज्यादा तुम टिकट नहीं ले सकते। भाई ये कोई तरीका है? मतलब आप देश के लोगों को लूटने का धंधा कर रहे हो। जिस तरह, देखिए बात बहुत ही सिंपल है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिन लोगों ने इस दौरान इंडिगो का टिकट लिया, जो कहीं जा रहे थे,
जहां हॉलिडे मनाने जा रहे थे, जहां आपने होटल बुक किया, जहां आपका जो कुछ भी ये जो साइकोलॉजिकल मेंटल टेंशन जो इसने दिया है, ये सारे लोग कोर्ट जाइए। एक एक रुपए इंडिगो से वसूल करना चाहिए और कोर्ट आपके साथ खड़ा होगा इस मसले में। ये दादागिरी नहीं चल सकती इस देश के अंदर में किसी भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। कानून इसके लिए बड़े सख्त हैं और इसलिए आज मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सारे लोग जो जो अफेक्टेड हैं अपने अपने कोर्ट्स में जाकर के उसको फाइल कीजिए। अपने शहर में इतने सारे केस हो जाने चाहिए कि इंडिगो वालों को समझ में आ जाए कि इस तरह का दुस्साहस न वो कर सके, न कि दूसरा एयरलाइंस भी ये तमाशा कर सके। इनको भटकने दीजिए, दर दर के ठोकरे खाने दीजिए। अगर आप छोड़ देंगे, आप नहीं लड़ेंगे, तो इस तरह का काम ये फ्यूचर में फिर करेंगे। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, जो मेंटल टॉर्चर इन लोगों ने किया है उसकी भरपाई, ये तो इंडिगो को देना ही पड़ेगा। और मामला पीआईएल के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। क्या हो रहा है वहां? अ पिटिशन हैज बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन आफ्टर पैसेंजर्स suffered losses due to Indigo flight suspension. The plea urges the court to take suo motu cognizance, direct the Aviation Ministry and DGCA to submit a status report and constitute a special bench for immediate hearing. Meanwhile, the DGCA has attributed the disruption to Indigo's misjudgment and gap in planning in implementing new pilot duty hour regulation. सरकार ने पहले कह दिया कि सब तमाशा इंडिगो वाले का है और इसलिए इंडिगो के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। अब जब ये सारी चीजें कोर्ट के अंदर होगी, आपको तो बताना पड़ेगा भाई आपने रेगुलेशन को क्यों नहीं लागू किया। कितना शॉर्टफॉल था जो आपने ये मसला क्रिएट कर दिया। ये ईगो का सवाल था। मात्र 64 और पायलट्स को इनको हायर करना था। जुलाई से इनको टाइम दिया गया था। 64 और पायलट ये हायर कर लिए होते तो ये क्राइसिस नहीं होता। लेकिन हेकड़ी जो विनाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बुद्धि मारी गई थी। इनको लगा कि हाँक ले जाएंगे सब कुछ, ये मोनोपोलाइज करके रखेंगे। इनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। जनता बड़ी नाराज है। ये डेमोक्रेसी है। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई चाइना नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। जनता की आवाज के सामने सरकार को भी झुकना पड़ता है। तुम तो एक छोटी सी कंपनी हो। तो अब जो कार्रवाई हो रही है यह स्वागत योग्य है और जितनी जल्दी इस पे कार्रवाई हो, जितना जल्द इस इंडिगो की हेकड़ी को निस्तो नाबूद किया जाए, लोग सरकार को इस कदम को धन्यवाद कहेंगे। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।